हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परिवर्तनी एकादशी के बारे में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और राधा कृष्ण की, महादेव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे, क्योंकि अभी हाल ही में हमने इन सभी के त्यौहार एंजॉय किए हैं। तो एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। साथ ही साल में लगभग 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। वहीं यहाँ हम बात करने जा रहे हैं परिवर्तनी एकादशी के बारे में, जो इस साल 14 सितंबर शनिवार को पड़ रही है। वहीं परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। साथ ही परिवर्तनी एकादशी का महत्व इसलिए भी खास माना जाता है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु पाताल लोक में चातुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। तो आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो परिवर्तनी एकादशी 2024 का शुभ मुहूर्त है कि वैदिक पंचांग के अनुसार परिवर्तनी एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 13 सितंबर को रात 10:31 से और इसका अंत 14 सितंबर को रात 8:42 पर समाप्त होगा। इसका इतनी अवधि रहेगी, इसलिए उदया तिथि को मानते हुए परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। अब बात करते हैं इसके परिवर्तनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और योग के बारे में, योग पंचांग के बारे में। तो पंचांग के मुताबिक परिवर्तनी एकादशी पर रवि योग सुबह 6:10 से होगा, रात्रि 10:31 तक रहेगा रवि योग। वहीं इसके बाद सर्वार्थ सिद्ध योग शुरू हो जाएगा। साथ ही इस दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र और शोभन योग का निर्माण भी हो रहा है, जिन्हें ज्योतिष में बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए इन योगों में आप पूजा कर सकते हैं। वहीं परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री सूची महाराज का आप पाठ कर सकते हैं। यदि आप जाप करना चाहें तो आप जाप कर सकते हैं, मन ही मन भगवान विष्णु का हरे कृष्ण का महामंत्र कर सकते हैं। साथ ही परिवर्तनी एकादशी की कथा भी सुने और ज़रूरतमंदों को दान भी दें। आपको मंत्र जाप कौन सा करना है, या तो आप मन में करें 21 माला 16 माला आप सुबह करें, या सुबह का आपको अभाव रहे तो आप मन ही मन कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। महामंत्र क्या है? तो महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका सार है परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन दान स्नान आदि करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको एकादशी के व्रत करने से आपके भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्ट दूर करते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि से आपके घर को भर देते हैं। वहीं परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और जीवन भर खुशहाली बनी रहती है। इस परिवर्तनी एकादशी के दिन आपको माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए और वामन भगवान का भी पूजन करना चाहिए और सभी देवी देवताओं को ध्यान में रखते हुए, भगवान गणेश को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन की खुशहाली मांगनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी कथा की ओर। एक बात और बता दूं कि जब आप दान धर्म को कर्म करेंगे तो इसमें आपको घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से ही राजा बलि का भी पाताल लोक में उनका निवास हो गया था। तो आप कुछ भी दान धर्म कर्म करेंगे तो घमंड ना हो और सबको आप गाएं ना ये चीज़ कि हमने ये दान किया है। बिन गाएं आप चुपचाप शांति से कर लें, इसमें आपको ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। नहीं तो आपके सारे पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे यदि जो गाता है और यदि जरा भी अहंकार हो, घमंड करेगा इस चीज़ के दौरान। अगर तो शुरू करते हैं इसकी कथा के बारे में। तो परिवर्तनी वामन एकादशी इसका नाम है, जलझूलनी एकादशी नाम है, डोल 11 इसका नाम है। आप किसी भी नाम से, और पद्मनी एकादशी भी इसको बोलते हैं, तो आप किसी भी नाम से इस चीज़ को, आप इस एकादशी को बोल सकते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। निंद्रामग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इस शास्त्रीय नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा। जैसे कि आपको पता चलता होगा नाम से, परिवर्तन मतलब अपनी जगह का थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं प्रभु जी, तो करवट बदलते हैं। तो आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बौने रूप की अवतार की यह पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली होती है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन मनाई जाती है वामन जयंती। एकादशी के दूसरे दिन आप वामन जयंती की पूजा भी कर सकते हैं। तो एक ये बात है महाभारत काल के युद्ध के समय की। तब
धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। कृपया करके आप इसके बारे में कुछ बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश होते हैं, इसलिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करता है, उसे ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। सभी को इस परिवर्तनीय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट बदलते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन से बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप हमें विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए और हमें समझाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादिक सब देवताओं को जीत लिया था। अतः अब तो उसने देवलोक पर भी अपना आधिपत्य जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोक उसके अधीन हो गए। तब देवर्षि सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन करी और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान ने वामन रूप धारण करके अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोगों का दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे ज़्यादा भी आपको दे सकता हूँ। परंतु भगवान विष्णु ने कहा, लेकिन मुझे सिर्फ 3 पग ही भूमि चाहिए। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भुवरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवताओं और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुकाकर कहा, प्रभु, तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रखिए। और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु का आज विशेष पूजन किया जाता है। उसके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण करना आवश्यक है। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्गलोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उनको भी कई हजार अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।
तो ये थी एकादशी महारानी की कथा। तो बोलो एकादशी महारानी की जय हो। और भगवान विष्णु को समर्पित होती है एकादशी की कथा, तो इसलिए आप भगवान विष्णु को खुश करने के लिए उनका मनचाहा भोग लगा सकते हैं। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक दिन पहले से आप अन्न ना खाएं, एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। अगर दोपहर में या सुबह आपने भोजन किया है तो उसमें लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन ना करें। दूसरे दिन आप बढ़िया शुद्ध होकर के आप अपनी पूजा पाठ करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से सब चीज़ों से अभिषेक करें। मूर्ति हो तो मूर्ति से आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। पूजन के समक्ष आप बैठ जाएं पूजा के पास और भगवान को अभिषेक कराकर स्वच्छ जल से नहलाकर उनको वस्त्र धारण कराएं। साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। खीर का भोग लगा सकें आप तो मखाने की खीर बनाएं। कमल के साथ उनका पूजन अवश्य करें, क्योंकि इस बार भगवान कमल की पूजा से अत्यधिक प्रसन्न होंगे। तो यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कमल का फूल कहीं से लेकर आएँ और भगवान की पूजा में ज़रूर से शामिल करें। तो ये थी कुछ जानकारी। तो इस तरह से आपको आज की पूजा शायद कथा, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और हैप्पी जलजूलनी एकादशी वंस अगेन। राधे राधे, हरे कृष्णा।